अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल फतराना और आप देख रहे हैं बूढ़ टीवी। हमारी पूरी कायनात और जिस दुनिया में हम रहते हैं इसमें मौजूद सब कुछ मैटर यानी मादे से तख्लीक हुआ है। फिर चाहे वो कोई इंसान हो, पहाड़, ज़मीन, आसमान, समंदर, सब कुछ मैटर से तख्लीक किया गया है। जो हमें अपनी आंखों से मैटर नज़र आता है वो सिंपल मैटर कहलाता है। और हैरानगी की बात यह है कि ये सिंपल मैटर हमारी इस पूरी कायनात का सिर्फ 4% हिस्सा है, जबकि एक पुरस्रार ताकत जो हमारी कायनात में पाई जाती है जिसको डार्क मैटर कहते हैं, ये हमारी कायनात के मैटर का 21 से 24% हिस्सा है। और ना तो हम इंसान इस डार्क मैटर को देख सकते हैं और ना ही किसी रोशनी की मदद से इसकी निशानदेही कर सकते हैं, क्योंकि ये डार्क मैटर किसी भी किस्म की रोशनी को मोड़ देता है। हमारी कायनात का सबसे अहम और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मैटर डार्क एनर्जी है। ये हमारी कायनात में मौजूद कुल मैटर का 75% हिस्सा है। ये पुरस्रार मैटर आखिर क्या है और इसका हमारी इस कायनात में क्या किरदार है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज से तकरीबन 14 बिलियन साल पहले सिर्फ तारीकी ही तारीकी थी। फिर अचानक एक अजीमुल शान धमाका हुआ और एक छोटे से नुक्ते से हमारी पूरी कायनात, कहकशाएं, सितारे, सियारे और सब कुछ वजूद में आया, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस बिग बैंग धमाके के बाद हमारी कायनात में मौजूद तमाम कहकशाएं डार्क मैटर की कशिश और ताकत की वजह से बाकायदा एक शक्ल में वजूद में आईं। डार्क मैटर का पता सबसे पहले 1930 में एक एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज विकी ने लगाया। डार्क मैटर ना ही रोशनी को अपने अंदर दाखिल होने देता है और ना ही किसी भी रोशनी को खारिज करता है, लेकिन ये एक जाल की सूरत में तमाम कहकशाओं को आपस में जोड़ कर रखता है। यानी कि जहाँ ये डार्क मैटर मौजूद नहीं होगा वहाँ किसी भी किस्म की कहकशा का वजूद नामुमकिन है। डार्क मैटर को आप आसान अल्फाज में ऐसे समझ लें कि डार्क मैटर हमारी कायनात में एक स्कैफोल्डिंग मतलब कि एक सहारे की तरह है जो कि हमारी इस कायनात के स्ट्रक्चर को घिरने नहीं देता। दोस्तों, ये तो थी खसूसियात डार्क मैटर की, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डार्क एनर्जी क्या है। फिर तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी इस कायनात का 75% हिस्सा डार्क एनर्जी आखिर है क्या। डार्क एनर्जी बिलियन पार्टिकल्स पर मौजूद हमारी इस कायनात में मौजूद वो पुरस्रार ताकत है जो बहुत ज़्यादा वज़न रखती है और कहकशाओं को बनाने और इनकी घूमने की रफ्तार को कंट्रोल भी करती है। साइंस ने अभी अमली तौर पर डार्क एनर्जी के वजूद को साबित नहीं किया। हमारे साइंसदानों के मुताबिक हमारी कायनात वक्त के साथ साथ मुसलसल बढ़ रही है और फैल रही है, और ये आखिरकार एक हद तक फैलने के बाद वापस सिकुड़ना शुरू हो जाएगी और एक नुक्ते की मानद बन जाएगी जहाँ से ये शुरू हुई थी। कायनात में मौजूद कहकशाओं के एक दूसरे से दूर जाने की असल वजह ये डार्क एनर्जी है, जिसका पता सबसे पहले आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन को इक्वेट करते हुए लगाया और बताया कि हमारी इस कायनात में एक पुरस्रार एनर्जी मौजूद है जो कि रिपल्सिव है। 1920 में एडविन हबल ने अपनी टेलीस्कोप के ज़रिए कहकशाओं का मुशाहिदा किया तो पता चला कि वो सुर्ख रंगत को शो कर रही हैं, जिसे साइंस की ज़ुबान में रेड शिफ्ट कहा जाता है। कायनात में अगर कोई चीज़ एक दूसरे से दूर जा रही हो तो वो सुर्ख रंगत को शो करती है। लिहाजा साइंसदानों को इससे यकीन हो गया कि हमारी ये कायनात मुसलसल हरकत में है और फैल रही है। कायनात में हम जिस भी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं वो पास्ट का हिस्सा होती है। मसलन सूरज हमारी ज़मीन से 92 मिलियन मील के फासले पर है। इसकी रोशनी को हमारी ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लगता है। इसका ये मतलब है कि जब हम अपनी ज़मीन से खड़े होकर सूरज की तरफ देखते हैं तो वो 8 मिनट पुराना नज़र आता है। अगर किसी दिन हमारी कायनात से सूरज गायब हो गया तो उसका पता भी हमें 8 मिनट के बाद चलेगा। बिल्कुल इसी तरह से हम कायनात में मौजूद जितनी भी दूर की चीज़ों का मुशाहिदा करेंगे वो इतनी ही पुरानी और माजी का हिस्सा होती जाएंगी। इसी नज़रिए को लेकर हम कायनात के आगाज़ का मुशाहिदा 14 बिलियन साल पीछे जाकर कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि बिग बैंग के वक्त हमारी कायनात में फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद थी जो डार्क मैटर की वजह से थी, जिसने कायनात में मौजूद तमाम कहकशाओं को भनने और जोड़ने का काम किया।
یہ ڈارک میٹر بہت زیادہ مقدار میں موجود تھا، جس کی طاقت کی بدولت کائنات اس وقت زیادہ تیزی سے نہیں پھیل رہی تھی، مگر جب کہکشاؤں کا بننا اور کائنات کا تیزی سے پھیلاؤ شروع ہوا تو زیادہ ایریا ہونے کی وجہ سے ڈارک میٹر کا اثر ان کہکشاؤں اور کائنات پر کم ہونے لگا۔ آج سے 5 ملین سال پہلے ڈارک میٹر کائنات کو جوڑنے کا کام کر رہا تھا اور پوری طاقت لگا رہا تھا، جبکہ ڈارک انرجی اس کائنات کو پھیلانے کی کوشش کر رہی تھی، لہٰذا ڈارک میٹر کا اثر کم ہونے سے ڈارک انرجی یہ جنگ جیت گئی اور اس نے کائنات کو مزید پھیلانا شروع کر دیا۔ یہ ڈارک انرجی وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل تیزی سے پھیل رہی ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کائنات میں یہ ڈارک انرجی ہی باقی رہ جائے گی، جس کی بدولت ہماری کائنات ہر سیکنڈ کے بعد 2 گنا سائز کی ہوتی جائے گی، جسے سائنس کی زبان میں ایکسپوننشل ایکسپینشن کہتے ہیں۔ دوستوں، ڈارک انرجی ہماری کائنات میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سورج کی غیر موجودگی میں ہماری زمین ایک سرد گولے کی مانند ہو جائے گی اور باقی ستارے اور سیارے بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ غرض ڈارک انرجی کائنات پر قبضہ کر کے اسے تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ آپ کا ان سب باتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کمنٹ کر ضرور آگاہ کریے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔